स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपको बता रहे हैं एक्सेल में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक्सेल में कुछ डाटा बना रखा है जिसमें से मुझे ना कुछ फॉर्मूलाज निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल निकालना सिखाती हूँ। अब जैसे मुझे इनका टोटल निकालना है, एक साथ इनका मुझे सम करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले आपको इक्वल्स टू लगाना है। जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाते हैं तो इक्वल्स टू सबसे पहले लगाना ज़रूरी होता है। बिना इक्वल्स टू के फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। इक्वल्स टू लगाना है, आपको फॉर्मूला लिखना है सम का, SUM। आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको माउस की हेल्प से रो को सिलेक्ट करते हुए जाना है। आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी है, सिर्फ आपको नंबर वाली रो लेनी है, आप नाम मत सिलेक्ट कीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया है। जैसे आपका फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाए इसे आप एंटर कर दीजिए। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ, इक्वल्स टू SUM सम। आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन कीजिए, रो को आप सिलेक्ट कीजिए और आप जैसे आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, देखिए मैं क्लोज नहीं कर रही, मैं एंटर कर रही हूँ, क्योंकि एक्सेल में ना हमारा मेन ब्रैकेट को ओपन करना ज़रूरी होता है, ऑफ वो खुद भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला निकाला है, जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला निकाला सम के थ्रू, हम एक शॉर्टकट की भी तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से भी बताती हूँ। तो हमारी शॉर्टकट की है टोटल निकालने की। अगर हम ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा फॉर्मूला इसमें अपने आप ही आ गया है और एंटर, इससे हमारा टोटल निकल गया। मैं आपको एक तीसरा तरीका बताती हूँ टोटल निकालने का। तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू सम टाइप कीजिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें अपनी रो B2 से लेके F2 तक सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे खुद टाइप भी कर सकते हैं B2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिलेक्शन बन गई है इस साइड। अब आप यहाँ पे ना शिफ्ट के साथ कॉलन का साइन प्रेस कीजिए। कॉलन का मतलब है से, कि हमें F2 तक यानी सिलेक्शन करना है। तो आप F2 जैसे प्रेस करेंगे वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारे तीसरी बार भी तीसरे तरीके से टोटल निकल चुका है। अब जैसे कि मुझे ना इसको ड्रैग करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे ना एक प्लस आ रहा है, वाइट कलर का है। जब आप इसे अपने फॉर्मूले के कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो वो ब्लैक कलर का आएगा। जब आप इसे प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ना आप आंसर सबका निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि हमारा कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा है या जैसे कि माउस नहीं चल रहा है, तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। माउस से आप तब निकाल सकते हैं जब आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे माउस का यूज़ नहीं करना और कीबोर्ड के थ्रू निकालना है तो मैं क्या करूँगी। तो आप ना शिफ्ट के साथ ना डाउन एरो से पहले आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, Ctrl+D। Ctrl+D से ड्रैग हो जाएगा। इसमें आपका जो टोटल है वो बाकी के फॉर्मूलेस पे खुद अप्लाई हो जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इसे मैं सिलेक्ट करके हटा देती हूँ। पहले आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो से इसको सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+D कर दीजिए। अच्छा, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हम एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं। एक्सेल का यूज़ हम करते हैं डाटा एंट्री के लिए मेनली। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी एक्सेल की शीट चल रही है जिसपे हम एक्सेल, क्योंकि हमारा सारा काम जो होता है एक्सेल की शीट पे होता है। इसे कहते हैं हम कॉलम, इसे कहते हैं आप रो, और इसे हम ना सेल बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सिंगल जो आप सिलेक्ट कर पा रहे हो ये सेल होते हैं। इन सेल के नेम भी होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी फॉर्मूला करते टाइम बताया था कि C8 E11, तो ये सेल के नाम है। अगर आप ध्यान देते, जब मैं आप फॉर्मूला में कर रही थी तो मैंने आपको बोला था कि हम B2 से लेके F2 तक सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे मैं आप क्लिक कर रही हूँ तो जो आप सिलेक्ट कर पा रहे हो ऐसे आप ना नाम देख सकते हो किसी भी सेल का। E7, इससे आप बोलोगे कॉलम, इससे आप रो, इससे आप सेल। हम ना एक्सेल का यूज़ सिर्फ डाटा एंट्री के लिए ही नहीं, बिलिंग करने के लिए भी करते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी आपके एडवांस ऑप्शंस होते हैं जो आप एक्सेल में करते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको टोटल निकालना सिखाया है। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला रीओपन कैसे करते हैं। तो मैं आपको ना दो तरीके बताती हूँ। पहला तरीका है माउस से करते हैं। तो माउस का जो लेफ़्ट क्लिक होता है उससे हम ना 2 टाइम एक साथ प्रेस कीजिए तो फॉर्मूला रीओपन हो जाता है। तो आप किसी भी फॉर्मूला पे डबल क्लिक जब करेंगे तो फॉर्मूला रीओपन हो जाता है। वरना दूसरा तरीका क्या है, F2 कीबोर्ड पे की होती है जिसे आप प्रेस करने से आपका फॉर्मूला ओपन हो जाता है। तो आप जब भी F2 प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला ओपन कर लेगा। जब आप जैसे फॉर्मूले पे अगर क्लिक करेंगे
तो जब आप F2 करेंगे तो फॉर्मूला आपका शो होगा। ऐसे टोटल निकालने के अलावा हमारे और भी बेसिक फॉर्मूलास होते हैं। मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताती हूँ, मिनी सम। यहाँ पे मैंने मिनी सम लिखा। अब मिनी सम फॉर्मूले का यूज़ होता क्या है, अब आप देखिए, जब मैंने टोटल निकाला था तो मैंने एक साथ पूरी रो को टोटल कर दिया था ताकि इनका एक साथ सम आ सके। लेकिन अब मिनी सम का क्या मतलब होता है, मिनी सम का मतलब होता है मिनी यानी छोटा, यानी कि हमें सिर्फ अब 2 वैल्यू का टोटल करना है, मतलब यानी कि सिर्फ 2 सेल का। तो वो आप कैसे करेंगे, इक्वल्स टू लगाना है, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी होता है, वरना इसके ना फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता है। आप इक्वल्स टू लगाइए, आप ना कोई भी पूरी जो रो है उसका कोई भी आप एक सेल को सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन लगा के कोई भी आप दूसरा सेल सेलेक्ट कीजिए और आप एंटर कर दीजिएगा। आपका सिर्फ कोई भी 2 सेल का टोटल आ जाएगा, यानी मिनी सम आ जाएगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ, इक्वल्स टू मैंने कोई भी एक सेल लिया, प्लस का साइन लगाया, कोई भी दूसरा सेल सेलेक्ट कर लिया। बस आप ना सिलेक्ट करते हो इतना ध्यान रखिए कि जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी एक ही रो के कोई भी 2 सेल हो। आप आगे पीछे कोई रो के सेल में सिलेक्ट कीजिएगा, एक ही रो के कोई भी 2 सेल सेलेक्ट करते हो, एंटर कर दीजिए। ऐसे हमारा मिनी सम निकल गया। ऐसे आप देखिए, मैं माउस से इसे अगर ट्रैक करती हूँ तो बाकी सबका भी निकल जाएगा। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता रखा है, उससे भी करके दिखा देती हूँ। आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो से नीचे जाइए और कंट्रोल डी कर दीजिए, इससे ड्रैग हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस ऐसी अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स भी करके बताइए। आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। ऐसे हम आपको और फॉर्मूलास बताते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है माइनस का। ऐसे ही जैसे हमने मिनी सम में कोई भी जब 2 सेल का टोटल किया है, ऐसे ही माइनस करना है। माइनस में भी आपको ना कोई भी 2 सेल का सब्ट्रैक्ट करना है, यानी आपको माइनस करना है। जब आपने मिनी सम किया है, मिनी सम में आपने सिर्फ 2 वैल्यू को आपस में ऐड किया था। ऐसे माइनस में कोई भी आप 2 सेल सेलेक्ट कीजिए और उससे आप ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, इक्वल्स टू सेल सेलेक्ट कीजिए। जब आप सेल सेलेक्ट करेंगे, बस आप प्लस की बजाय अब आप माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर आप कोई दूसरा सेल ले लीजिए और एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा माइनस होके आ गया। फिर से करते एक बार, इक्वल्स टू मैंने कोई भी वैल्यू ली, माइनस का साइन लगाते हुए कोई भी दूसरी वैल्यू ले ली, एंटर कर दिया। अच्छा, लेकिन आप जब आप माइनस कर रहे हो तो ये माइनस के साथ नंबर क्यों आ रहा है, नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ना जब मैंने सिलेक्ट किया था तो सबसे पहले मैंने ना छोटी वैल्यू सिलेक्ट की है, उसके बाद बड़ी वैल्यू सिलेक्ट किया। जब हम पहले छोटी और बाद में बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, इसलिए माइनस का साइन उस नंबर के साथ दिखाता है। लेकिन अगर मैं जैसे कि पहले अगर बड़ी वैल्यू ले रही हूँ, माइनस का साइन लगा के अगर मैं छोटी लूँगी तो अब नहीं लेगा। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारा माइनस निकल गया। ऐसे आप दोबारा करके देखते हैं, इक्वल्स टू कोई भी सेल लीजिए, माइनस का साइन लगाते हुए कोई भी दूसरा नंबर और एंटर। इसे भी आप ड्रैग कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट के साथ डाउन एरो से सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी कर दिया, जिससे ये डायरेक्ट आपका ड्रैग हो जाए। ऐसे मुझे और भी फॉर्मूलाज देखने हैं, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। मुझे ऐसे डिवाइड निकालना है, जैसे हमने मिनी सम और माइनस में मिनी सम में ऐड किया था, माइनस में सब्ट्रैक्ट किया। डिवाइड में हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे कोई भी 2 सेल को। तो आप वापस इक्वल्स टू लगाइए, सेल को आप सिलेक्ट करिए, डिवाइड का साइन लगाइए, आप यहाँ से कोई भी दूसरा सेल सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कोई भी 2 सेल लिया है, बीच में डिवाइड का साइन लगाया है और एंटर। इससे हमारा जो 2 सेल थे वो आपस में डिवाइड हो गया। एक बार हम दोबारा करते हैं, इक्वल्स टू हम यहाँ से कोई भी एक सेल सेलेक्ट कीजिए, डिवाइड का साइन लगाइए, कोई भी दूसरा सेल लेते हुए एंटर। ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसे भी आप शिफ्ट के साथ जब दाईं एरो से नीचे ड्रैग कीजिए कंट्रोल डी से, तो आप ड्रैग कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, देखने के लिए आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए या फिर आप F2 से फॉर्मूला रीओपन कर सकते हैं।
अगर आपको मेरे बताने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे मैं आपको बताती हूँ मिनी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। पहले मैं आपको मिनी मल्टीप्लाई बताती हूँ। मिनी मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे कि आप देखिए, मिनी सम में हमने सिर्फ 2 वैल्यू को ऐड किया था और टोटल में हमने सारी वैल्यू को एक साथ ऐड किया था, और मिनी सम में हमने सिर्फ 2 सेल को लिया था। ऐसी मिनी मल्टीप्लाई में भी हमें सिर्फ 2 वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इक्वल्स टू लगाइए, कोई भी सेल का लीजिए, सेल सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। ये साइन हमारा मल्टीप्लाई का होता है। कोई भी दूसरा सेल लेते हुए आप एंटर कर दीजिएगा, तो कोई भी 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ, इक्वल्स टू कोई भी आप सेल लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, कोई भी दूसरा सेल सेलेक्ट करते हुए एंटर। इसे अभी आप माउस के साथ या फिर कीबोर्ड के थ्रू इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारा मिनी मल्टीप्लाई निकल गया, जिसमें हमने सिर्फ 2 सेल को मल्टीप्लाई किया है। ऐसे होता है मल्टीप्लाई। अब ना इस वाले मल्टीप्लाई में मुझे सारी वैल्यू, मतलब जो मेरी पूरी रो है, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए। हमारे एक्सेल में जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना, वो हमारी वैल्यू को एक साथ ऐड कर सकता है, मतलब एक साथ मल्टीप्लाई कर लेता है वो। ये जब वैल्यू एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आप पहले एक बार दोबारा फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल्स टू प्रोडक्ट। यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दें, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कीजिए, रो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। रो को सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका एक साथ मल्टीप्लाई होकर आ गई पूरी रो। एक बार दोबारा करते हैं, इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, तो जब आप फॉर्मूला आधा लिखते हैं तो वो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे शो होते हैं। आप उस फॉर्मूला पे अगर माउस से डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला आपके शीट पे आ जाता है पूरा। फिर आपको रो सेलेक्ट करनी थी और आप एंटर कर दीजिए, तो एक साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने का। जब आप अपने फॉर्मूले को टाइप करते हैं और जब फॉर्मूला आ जाता है, तो आप डाउन एरो से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऊपर वाले एरो से भी ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, जब आप फॉर्मूले पे क्लिक करें तो आपने टैब प्रेस कर दीजिएगा। टैब पे क्लिक करने से ना वो फॉर्मूला पूरा ले लेगा विद ब्रैकेट, और फिर से आपको वही रो सेलेक्ट करनी है और एंटर कर दीजिए। ऐसे आप इन सब का यूज़ करते हुए, कीबोर्ड का भी यूज़ करते हुए अपने एक्सेल में काफ़ी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी कितनी कीज़ बताई है, उसका यूज़ कीजिए। ऐसे आप माउस से इसको ड्रैग कीजिए, और ऐसे ही हमेशा आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जैसे हम आपको डेली कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियोस बताते रहते हैं, ऐसे हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आएंगे। एक्सेल की भी हमने कुछ वीडियोस पहले भी डाली हुई है, आप वो भी वॉच कीजिए, और आने वाली वीडियो